नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत आप लोगों का स्वागत करता हूं शाश्वती चैनल के एक नए डिस्कशन के लिए। हम लोगों से एक सिविल सर्विसेज अपने आप में एक बहुत बड़ा एम होता है। इनफैक्ट जितनी भी जो सर्विसेज है या जितनी भी जो जॉब है उन सभी का टॉप मोस्ट लेवल अगर कहा जाता है तो वो है सिविल सर्विसेज। इस सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो उसके अंदर एक स्टेज आती है जिसमें आप लोग जब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस के क्वालिफिकेशन के लिए या मेंस के लिए जब आपको क्वालिफाई करना होता है, जब उसके लिए प्रिपेयर करना होता है तो आपको एक ऑप्शनल सेलेक्ट करना होता है, राइट। और वो ऑप्शनल कौन सा सेलेक्ट करना है ये पर्टिकुलर वीडियो उसी के बेसिस पे। इसमें भी मैं दुष्यंत आप लोगों का जो डिस्कशन रखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, राइट। तो सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा डाउट होता है क्योंकि जब स्टूडेंट प्रिपेयर करता है टोटल जैसे 4 इयर्स के लिए वो कॉलेज में होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जिसमें फर्स्ट ईयर में तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, वो तो सभी के लिए कॉमन है। लेकिन जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के बाद जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए तो उसके बाद में उसको एक थॉट आना चालू होता है कि यार पिछले 3 सालों के अंदर, मतलब फर्स्ट ईयर को हटा दे तो पिछले 3 सालों में अच्छा खासा एक नॉलेज मैंने गेन किया है। तो जब सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें जब एक ऑप्शनल हमें सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करते वक्त हम लोगों को ये सोचना होता है कि यार क्या सच में हमें जो ऑप्शनल सेलेक्ट करना है वो क्या सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर ये है तो उसमें भी हमारे लिए मेनली ये रह जाता है कि हम लोग उसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा और अगर हमारे पास में नुकसान है तो भी क्या है। तो इस बात का जवाब देने के लिए ये स्पेसिफिक वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए सिविल इंजीनियरिंग को एक ऑप्शनल की तरह से ट्रीट करना चाहते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं या सोचना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उसी सब बातों के साथ में आप लोगों को यहां पर इसी के साथ साथ वीडियो में आगे लेता हुआ चलता हूं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल इन सिविल सर्विसेज। सबसे पहला जो इसमें जो रीजन है ना लेने का मैं पहले वो बता देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्यों सेलेक्ट करना है उसके ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें डिटेल में कवर करना होता है। हालांकि जैसे आईईएस की बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तो उसमें भी हमें पता है कि जैसे मेन सब्जेक्ट हुआ ये जैसे सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, बीएमसी, सीपीएम पार्ट, 6 सब्जेक्ट एक साइड हो चुके। दूसरी साइड में सर्वे, एफएम, सॉइल, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, राइट, ये हमारे पास में दूसरे साइड में हमको मिलते हैं। तो एक तरह से बल्क है, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन भी है, राइट। तो ये जो हमारे पास में सब्जेक्ट्स हैं ये काफी सारे सब्जेक्ट हो गए। तो एक चीज समझ में आती है कि यार अगर हम लोग उसको आज के दिन ये सोचते हैं कि यार अगर आज मुझे स्टार्ट करना है तो ऑफ कोर्स मैं इस बात के लिए कहूंगा कि उसको 6 महीने के अंदर कवर करना, अगर 0 लेवल पे आज मैं हूं तो 6 महीने के अंदर उसको आईएएस के लेवल तक जाना या आईएफएस के लेवल तक हमें जाना वो थोड़ा सा अपने आप में टफ होगा। कंप्लीटली एग्री उसका। और बहुत बड़ा रीजन जो उसके लिए है वो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा, ठीक है, कि उसमें ये हमें बहुत ज्यादा सिलेबस या यूं कह सकते हो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जो हमें वहां पर कवर अप करने होंगे, राइट। तो ये पहला पॉइंट है जिसको हम लोग यहां पर रखें। दूसरा ये है कि ये सब्जेक्ट जब अपने आप में आप इंजीनियरिंग की बात करते हो, ठीक है, तो इंजीनियरिंग के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो उन सब्जेक्ट्स के अंदर नो डाउट आप लोगों को फॉर्मूलेज बहुत सारे होंगे, राइट, ठीक है। और उनके साथ में आपको ये फॉर्मूलेज मिलेंगे और साथ साथ में आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो वो भी याद करने होंगे। सिविल सर्विसेज के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन भी होता है कि जहां पर आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, इस तरह से 5, 8, 10 ये रेंज मिलती है जो थियोरेटिकल होती है। उसके क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है। बहुत रेयर होता है कि 2 मार्क्स का पूछा है, बहुत रेयर होता है, लेकिन चांसेस तो हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे 5, 10, 8 ये जो 3 है हमारे पास में इनके चांसेस होते हैं। तो अब आपको जब तक ये सारे सब्जेक्ट कवर अप नहीं हो चुके हैं, जब तक ये सब तैयार नहीं है तब तक हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा, राइट। अच्छा, दूसरा इसमें एक बात और है कि हमारे पास में सारे फॉर्मूले हमें याद हो जाने चाहिए, पहली बात तो ये भी है। दूसरा ये है कि सारे के सारे जो थ्योरी के जितने कंसेप्ट्स हैं वो भी डिटेल में तैयार होने चाहिए। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास में अगर टाइम कम है तो शायद ये भी कह सकते हो कि ऑफ कोर्स हमारे पास में इतनी सब चीजों को तैयार करना, नो डाउट स्ट्रेटेजी है, कैसे है, क्या है, वो भी है, वो भी बताते हैं।
लेकिन हाँ, ये वाला पॉइंट जरूर है हमारे पास में कि फॉर्मूले और कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं यहां पे। ठीक है, दूसरा एक बात सोचो कि जहां मैंने अभी इसका डिस्कशन किया कि आपके पास में अगर फॉर्मूले बहुत ज्यादा है और बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, तो आप लोगों को फॉर्मूले का तो चलो समझ में आता है, फॉर्मूला शीट बना लो। कंसेप्ट्स के लिए है तो उनके कंसेप्ट के शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करो, तब जाकर उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। और उसके सबसे बड़ी बात, ये नॉन टेक अपने आप में सिविल सर्विसेज के लिए बहुत बड़ा एक टास्क होता है, मेजर टास्क कहते हैं कि बच्चों के कई बार वो नॉन टेक ही तैयार नहीं होता, तो फिर हम लोग वो ऑप्शनल पे तो बहुत बाद में आएंगे, मतलब जब तक प्रीलिम्स तैयार नहीं है तब तक मेंस पे आने का कोई चांस नहीं होता हमारा। तो उसके लिए ज्यादातर ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रह जाता है, मेंस के लिए तो ध्यान रहता भी नहीं है। तो ये एक रीजन है, एक कंडीशन है, एक वो हमारे पास में एक कंडीशन कह सकते हो, या एक ऐसी प्रॉब्लम है, जब तक वो हम लोग वहां पे नहीं निकलेंगे तब तक नहीं जा सकते, और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट अपना टाइम वहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऑप्शनल के लिए तो बाद की बात होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप उसमें धीरे धीरे करके इसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके करोगे, प्रोवाइडेड आपने थोड़ा बहुत पहले मेहनत कर रखा है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके ये जो इतना बड़ा अपने आप में जो इंपॉर्टेंट है उसको इस रिवीजन से कवर अप कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा हमें जरूरत होता है यहां पे, राइट। अच्छा, इसमें यह भी है, पेपर 2 के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा टफ होता है। पेपर 2 का मतलब जो थियोरेटिकल वाला है उसके बारे में कहते हैं, हालांकि ये लाइन सभी जगह वैलिड है, चाहे आप एसएससी में देख लोगे या ईएससी में देख लोगे, सभी जगह कहते हैं। और उसका रीजन बहुत सीधा सिंपल सा, क्योंकि सब्जेक्ट थ्योरी के जब आने लगते हैं या जो कंसेप्ट जब थ्योरी के आते हैं, तो उस डिटेल पे लाने के लिए, क्योंकि बुक्स में भी आप जब देखोगे तो वो थोड़े से आधे अधूरे या सीक्वेंशियली नहीं होते, तो उसमें होता क्या है कि बच्चे को ढूंढने में बड़ा एफर्ट्स लग जाता है कि यार इस टॉपिक को पढ़ना है तो इसके बाद में दूसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है, चौथा टॉपिक क्या है, और ये पूरा चैप्टर कब खत्म होगा, उसके बाद में अगर कोई कमी है तो कहां से उठानी है, किस चैप्टर में। तो ये बड़ा एक टफ टास्क होता है। तो इस रीजन के चलते ही कह सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग सेकंड में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, हालांकि बच्चा कॉन्फिडेंट वही रहता है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से कहता हूं कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अगर उसे पूछा जाए कि यार सिविल फर्स्ट और सिविल सेकंड में वो कहां है, सिविल सेकंड में होता है, लेकिन उसके मार्क्स सिविल सेकंड में लाने के लिए उसके एफर्ट्स फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। और हां, ये जरूर कहेंगे सिविल सेकंड में मार्क्स मिलते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपके सारे कंसेप्ट बहुत टिप पे होने चाहिए, और एकदम सारा पूरा सब्जेक्ट जब तक फ्लो में नहीं है तब तक, पूरा चैप्टर जब तक आपके पास पूरा फ्लो में नहीं है तब तक शायद मार्क्स लेना पॉसिबल नहीं। तो ये एक हमारे पास में बड़ा हर्डल हो सकता है कि यार सिविल सेकंड को हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके बिना ये भी हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। वास्तव में ये बहुत बड़ा टफ टास्क होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस है आज के डेट की अगर मैं बात करूं, तो ये इस तरह की वाली बातें हो गई कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस के बारे में मैक्सिमम, चाहे स्टूडेंट्स की बात करो या पढ़ाने वालों की बात करो, सभी ये कहते हैं कि कन्वेंशनल से दूर रहो, इसके लिए आपको 1 साल अलग से देना है। तो इन शॉर्ट वहां पे कन्वेंशनल्स के लिए आपको पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो जहां कन्वेंशनल, एक्चुअली मैं इस पॉइंट को मैं लिखता नहीं, लेकिन इसका पॉइंट लिखने का पीछे का रीजन ये है क्योंकि कन्वेंशनल की तैयारी के लिए हर कोई आपको वहां से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि नहीं इससे दूर रहो, हमें अगले साल तैयारी करनी है, इस साल नहीं होगा आपसे, इस मतलब वो आपके बारे में पहले बोल देते हैं। लेकिन कन्वेंशनल की प्रैक्टिस जब आप करते हो तो बहुत मजा आना चालू होता है, क्वेश्चन समझ में आने, क्योंकि उसके बाद आपको वो चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि यार ये चैप्टर सच में कहना क्या चाहता है, एक पूरा कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। उसके बाद में छोटे छोटे फॉर्मूले वगैरह जितने भी है सारे सब सीक्वेंशियली बनना चालू हो जाते हैं। तो उसके बेसिस पे आप ये बात समझते हो कि यार हमारे पास में वो पूरा चैप्टर क्या था, क्यों पढ़ा, क्या इसके पीछे का रीजन था और इसकी सीक्वेंस क्या थी चैप्टर की, वो तब पता लगती है तब जब आपने कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व किए। और इसमें डिसएडवांटेज बस ये है कि हर कोई आज के डेट में या तो बचने की कोशिश करता है या यूं सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जिस दिन आएगा उस दिन देखा जाएगा, अपने को अभी मतलब नहीं। तो ये रिवर्स सोच लो, कन्वेंशन जब ऑप्शनल की बात करोगे तो उसमें सिर्फ कन्वेंशनल आएगा, राइट। ये चीज समझने की जरूरत है कि यहां पर सिर्फ कन्वेंशनल ही आने वाला है। और ये चीज के लिए मैं जरूर कहूंगा कि अगर कन्वेंशनल आता है तो स्टार्टिंग के 10 दिन 15 दिन में बड़ा अनकंफर्ट की सिचुएशन होती है कि यार समझ में नहीं आता कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन 10 से 15 दिन के बाद जब निकलते हो तो बड़ा इंजॉय करना चालू करोगे। इनफैक्ट कन्वेंशनल में जितना मन लगता है उतना शायद कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं लगेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन,
क्योंकि कन्वेंशनल एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे और ऑब्जेक्टिव 5 से 10 हो जाते हैं उसमें, ये फायदा होता है हमारे को। तो इसलिए डेफिनेटली कन्वेंशनल में एफर्ट्स आपके ज्यादा चाहिए, तो ये भी हमारे पास में एक रीजन है जो आप लोगों को मैंने रखा है यहां पे, ठीक है। अच्छा, एक ये भी है कि किसी भी जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स है उसके साथ में ज्यादा रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इसको कहूंगा कि जो हमारे एनवायरमेंट अगर हो गया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पर रिलेट हो जाएगा, नो डाउट। उसको आप लोग कहीं ना कहीं पर रिलेट कर लोगे, वो आपको थोड़ा बेनिफिट देगा, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा ही दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा उसने आपने चेंज कर दिया, आपका मतलब जीएस का जो पार्ट है उसको कवर कर देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसे नुकसान है, सीधा सिंपल, ये कुछ ऐसे नुकसान है कि जो आपको कन्वेंशनल सेलेक्ट करने के लिए, ऑप्शनल के लिए जब आप सेलेक्ट करते हो सिविल इंजीनियरिंग को, तो आपको मिलेंगे। लेकिन बच्चों ये तो वो बातें हो गई जो नुकसान है। फायदे वाली बात अब बताता हूं। जनरली होता यह है कि पहले फायदा बताया जाता है फिर नुकसान बताते हैं। मेरा तो हमेशा इन सब चीजों में रिवर्स चलता है कि पहले ये सोच लो कि यार कमी कहां आने वाली है, ताकि उसको रेक्टिफिकेशन हम लोग कर सके, और उसके लिए हम लोग पहले से तैयार रहे कि ये हमें प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद में जो उसके बेनिफिट हो तो सबको पता है, राइट। तो हम लोग अब उस बेनिफिट वाले जोन में आते हैं, ताकि जहां आप पहले से कंफर्टेबल हो, पहले से इंफॉर्मेशन है, और मैं उन्हीं सब चीजों को यहां पर कह सकता हूं। इसका सबसे बड़ा रीजन, हम लोग ऑलरेडी इसको 3 साल पढ़ते हैं यहां पर, राइट। तो उसके चलते हमारे माइंड में पूरी तरह से सेटअप है। और एक तरह से सोचो कि अगर जैसे सोम की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेंगे, या सॉइल में हमारे पास में अगर देखा जाएगा तो वॉइड रेशियो की बात करना है, या फिर वो एमेगमेंट या बोरोपिट टाइप के क्वेश्चन है, तो वो माइंड में एकदम फिक्स है। रिटेनिंग वॉल वगैरह सब कुछ भले ही हमें आता नहीं हो, ये बात और सत्य बताता हूं कि हमारे पास में हो सकता है कि उसकी अप टू द मार्क नॉलेज नहीं है, लेकिन एक कंफर्ट जोन में होते हैं। कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि जिस सिटी में हम लोग रहते हैं वो सिटी हमें कुछ खास देती है। यहां के लोग और हर जगह के लोग सेम ही होते हैं। आपकी बॉन्डिंग उतने लोगों के साथ में ही होती है, लेकिन बस आप उस जगह को नाम सुन के ये कहने लग जाते हो कि यार ये मेरा कंफर्ट जोन है, यहाँ पे ये मेरा कंफर्टेबल है, मुझे पता है यहाँ पर जगह मेरे लिए, शायद मुझे पता है इसका रास्ता वगैरह कैसा होगा, नहीं भी होगा तो भी मैं कहीं ना कहीं पे किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा अपने रास्ते पे, पहुंच जाऊंगे अपने रास्ते पे। ऐसा ही सिविल इंजीनियर, हमने काफी टाइम हमारी लाइफ का यहां इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये हमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वो देता है। हम लोग ऐसे नहीं फील होगा कि यार पता नहीं एकदम सडनली कहां आ गए। हम लोग बहुत हद तक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, और जहां कंफर्ट आना चालू हो गया तो वहां आपकी प्रिपरेशन के अंदर एक ऐसा बूस्ट मिलेगा कि जिसके चलते आपका कुछ कॉन्फिडेंस तो ऐसे आने के चलते कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट, कुछ चैप्टर, कुछ पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यहां पर, राइट। और उसके बाद में, ठीक है, जिसके लिए अगर जैसे इसमें देखते हो तो एक थॉट ये भी है कि अगर जैसे सपोज आपने सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से तैयार किया, बहुत अच्छे से तैयार किया, तो ऐसा, हालांकि मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं पहले ही कह देता हूं, लेकिन फिर भी क्या ये कहा जा सकता है कि अगर आपने सिविल सर्विसेज के लिए उसको अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है, इसका मतलब आपके सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी, सारे सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली तैयार है, सारे कन्वेंशन सॉल्व कर चुके हो, तो यार अगर कोई छोटे मोटे एग्जाम निकले, किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम निकला, एसएससी का एग्जाम निकला, ईएस का, गेट का एग्जाम निकलेगा, मैं आईएएस की बात कर रहा हूं इसलिए सब छोटे हैं उसके सामने, तो ये हो सकता है कि आप उनके पेपर्स में अटेम्प्ट करोगे तो नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्टअप होगा, और उनके वो पेपर निकल चुके होंगे आपके, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा लाइफ के अंदर कि यार अपना निकल सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। नो डाउट एफर्ट्स देने पड़ेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग एफर्ट्स देने के लिए तो है वहां पर, राइट, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन देता है, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शनल को आप सेलेक्ट करते हो उसमें ऐसी लग्जरी हमें नहीं मिलती जैसी इसमें मिलती है। आपने पहले मेहनत करी होती है, तैयार होता है, कुछ तैयारी और करोगे, सिविल सर्विसेज तक पहुंचोगे, और साथ में जो छोटे मोटे एग्जाम है वो सारे हो जाएंगे उसमें। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाँ, उस समय ये बात मैं जरूर कहूंगा, ये मत सोचना कि यार सर यूं कह रहे हैं कि यार आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी, गेट, ईएससी वगैरह निकल जाते हैं, पीएससी निकल जाते हैं, तो आप उनके लिए बोल रहे हो। नहीं, उस समय प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप आईएएस की तैयारी करते हो तो वो इन सब एग्जाम्स के अंदर बैठने में भी आप अनकंफर्टेबल हो चुके होते हो, मजा नहीं आता उस समय जिंदगी में, लगता है कि नहीं यार अपना तो वही जो है कि इतने पावर अपने पास में होनी चाहिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट को अपने को संभालना है, अपने को उस लेवल पे जाना है, तो फिर जूनियर इंजीनियर या ईएससी के लिए या गेट के लिए या फिर पीएससी के लिए उसमें हम लोग नहीं अपने आप को, मतलब होता है ना कि कन्फाइन करने की कोशिश, हम लोग सोचेंगे एक्सपेंड करें अपने आप को। ये
आपको सिविल सर्विसेज की आपके जो नॉलेज है वो आपको एक्सपेंड करने के लिए कहती है। लेकिन हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि लाइफ में अगर आपको सिक्योरिटी वाला कुछ है तो वो एक फैमिली के बेसिस पे कह सकते हो या सोच सकते हो तो वो जरूर मिल जाएगा, नो डाउट ये मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में एक बेनिफिट है इसके लिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास में इसमें कंसेप्ट है, नेक्स्ट ये है कि जो हमारे पास में यहां पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो कंसेप्ट बेस्ड है। बेसिकली देखो, मैथमेटिक्स था इसीलिए 11th 12th में हम आए थे मैथमेटिक्स लेके, फिर इंजीनियरिंग करी है और उसमें भी दास सिविल इंजीनियरिंग करी है हम लोगों ने, राइट। या जो हमारे पास में इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप हो तो जहां हमारे पास में डिफरेंट आपने रखे होंगे सब्जेक्ट्स, तो उसमें एक पॉइंट है आप लोगों को कि जहां इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं तो ये चीज को हम लोग बहुत इंजीनियर्स जो होते हैं इस बात को मानते हैं कि बड़ा लॉजिकल चलना होता है। लॉजिकल मतलब यार अप टू द पॉइंट जाएंगे, जो अननेसेसरी है उसमें जाना ही नहीं है अपने को, अपन इस तरह से चलते हैं लाइफ के अंदर। तो ये बेनिफिट हम लोगों को यहां पे मिलता है कि यहां पर सारी चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों को एकदम लॉजिकल मिलेंगी, याद रखने में आसानी है और आपको इससे पॉजिटिव बनी रहेगी, मतलब पॉजिटिविटी रहेगी कि यार मुझे पता है एक बार मैंने पढ़ लिया तो शायद एक या दो बार और पढ़ोगे समझ में आ जाएगा वो चीज, प्रोवाइडेड बहुत कंसंट्रेशन के साथ में आप बैठने चाहिए वहां पे, राइट। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास में अगर ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी मैं इसमें कवर भी कर चुका हूं, जैसे कि अगर मैं इसको ले देखूं थ्रू आउट द ईयर के साथ में अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो जो भी कोई बाकी एग्जाम्स है उनको भी आप लोग इसमें अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो या उनके लिए अपियर हो सकते हो, उन सभी में भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो भी आपको जॉब वगैरह जो मिलती है, जैसे एसएससी की बात करता हूं, ईएससी की बात कर लो या पीएससी के एग्जाम्स के लिए या पीएससी जो गेट के थ्रू मिलता है उन सभी के बारे में बोल रहा हूं। तो ये सारे ही एग्जाम्स के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि अगर आपने इनके लिए अपियर हुए हो, सेलेक्ट हो गए हो और अगर आप इस सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हो तो ये बात सत्य है कि हां आपको वहां पर एक्सटेंशन मिलता है और जहां एक्सटेंशन मिल गया तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि आप और भी लाइफ में ऊपर जाओ वहां पर। ठीक है, तो अब मेरा पॉइंट ये है, मैं यहां पर अपना पूरा डिस्कशन जो है वो कंक्लूड करता हूं, और वो ये कि जब आप सिविल सर्विसेज की बात करते हो तो इस बात के लिए आप लोग पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि यार हमें जिस ऑप्शनल की बात कर रहे हैं वो ऑप्शनल बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो उसमें कवर अप होंगी, लेकिन वो लॉजिकल है। ठीक है भाई, लॉजिकल है तो चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। दूसरा, हमारे पास में याद बहुत सारा करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि जब जीएस में इतना याद कर लिया ये तो लॉजिकल है, सिर्फ फॉर्मूले तो याद करने हैं, तो पूरा कन्फाइंड करके शॉर्ट नोट्स देखोगे तो कितने होंगे, अरे 40 पेज 50 पेज 100 पेज, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। ये भी तो फायदा है। हाँ, कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने, दिल खोल के रात दिन कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने, तो उसके लिए करना कुछ नहीं, डेली के ये सोच लो भैया 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, टोटल मिला के शायद 2 से 2500 ही क्वेश्चन है, और वो 2500 क्वेश्चन अगर है, वैसे तो 1500 है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं 2500 मान के चलता हूं बुक्स वगैरह के सबके क्लब करके, तो आप उनको देखोगे तो यार मतलब ऐसा लगेगा कि एवरेजन देखे तो सर 100 दिन हो गए भाई, 25 क्वेश्चन पर डे 100 दिन में हो गए हमारे पास में, तो 3 महीने का टाइम में तो आपके वैसे भी हो रहे हैं कवर, उसके बाद में फिर रिवीजन कर लो। तो लेकिन यह है कि उसको टुकड़ों में बांटना आना चाहिए, और अगर इस तरह से आप तैयार करते हो तो नो डाउट सिविल सर्विसेज के लिए सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में एक बेस्ट सब्जेक्ट जो बन के मिलेगा। हाँ, प्रोवाइडेड आपकी कन्वेंशनल की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। ये नहीं कि यार जब हम लोग जैसे अभी का एक जो ट्रेंड चल चुका है कि नहीं यार पहले अपन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ेंगे फिर उसके बाद में दोबारा पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ाता इन सब चीजों के लिए, तो वो सारा का सारा आपको पूरा 1 साल होगा उसके बाद समझ में आएगा कि यार इसमें हमारा काफी सारा टाइम निकल गया या वेस्ट कर दिया गया हमारा टाइम। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि अगर आपके मन में आ चुका है, हमारे साथ काफी बच्चे ऐसे हैं जो कनेक्ट हुए, जो डेडिकेटली अभी से जब अपनी फर्स्ट टाइम ही जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी में वो उस बात के लिए तैयार हो चुके हैं, और उसी में उसके बेसिस पे अपने आप को देख रहे हैं कि यार हमें कितना कन्वेंशनल आज ही की डेट से तैयार करना है, और वो कर रहे हैं। तो आपके लिए भी ये है, क्यों इतना वेट करना। तो मैं नए बच्चों से जो कहता हूं, जो पुराने हैं उन्हें तो पता है, जो नए बच्चे हैं बच्चों, मैं आप लोगों से कहता हूं कि हाँ, सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में एक बेस्ट ऑप्शन है जिसको आप रख सकते हो एज एन ऑप्शनल फॉर द सिविल सर्विसेज। बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।